सिटी 1016 पे गेड़ी मारो में स्वागत है आपका अनदर एपिसोड ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट कार्स कार कल्चर इन द यूएई बैक होम जो भी कुछ रहता है एंड टुडे on the podcast I have with me a friend, a colleague and somebody who I go to get second opinions on a lot of things work wise and personally as well. Also, he's not only a brilliant music manager on City 1016, he's not only one of the best DJs that we have in the UAE, he is also a fellow mechanic. Yogesh Sharma! नमस्कार भैया. कैसे हैं भैया? All good भाई, how are you? All well, all good. Yeah. Okay, so the reason that I wanted you on Gedi Maro is not many people know, but आपने भी, you've risen from the ranks. आपने भी मैकेनिक का काम किया है, गंदे हाथ किए हैं, वर्कशॉप के अंदर आप भी बैठे हैं. बड़ी दोपहरी में गाड़ियों के नीचे लेटे हैं टू फाइंड आउट कि क्या प्रॉब्लम है और जो कभी पता नहीं लगा कि क्या प्रॉब्लम है. एक सिर्फ टंग मारा वो ठीक हो गया, उसके बाद निकल उसके बाद निकल गए. राइट. So welcome to Gedi Maro. Thank you so much for the opportunity and thank you for the amazing intro. इतना तो amazing मैं हूँ भी नहीं जितना आपने बोल दिया. आप बोल दिया bro, बोल दिया. Now go with the flow. Okay, so you've worked around cars for a significant amount of time. Yeah, right? almost all my life. Almost Since all your childhood, life. yeah. आजकल आप क्या चला रहे हैं? Let's start with that. आजकल I drive a Challenger RT. It's a V8. It has a track mode also. And for off-road, I drive a Nissan Pathfinder 2005 V6. हाँ जी. Great car. बस दोनों मक्खन, ऑन रोड एंड ऑफ रोड. ऑफ रोड है. उसके अलावा बाइक्स हैं 1 2 3 तो चल रहा है जीवन. कौन सी बाइक्स है जरा वो भी आप बता ही दें. So as you know, I have a Yamaha R1. हाँ जी. Like top favorite. I've driven all the bikes, but somehow this was if I might be wrong in saying this, but correct me if I'm wrong. Was this your dream bike? Yeah, always since childhood. When I saw the first R1, I was like nice, and then the other one came जिसके प्लेन सीट के नीचे एग्जॉस्ट थे, तो I was like ये क्या बना दिया भाई. एंड फिर आपके पास जब चीज़ें नहीं होती तो आप उनके बारे में पढ़ते हो ना क्या है, तो जितनी भी स्टोरीज पढ़ी, इट्स अ डेडली मशीन, इट्स अ वेपन, इट्स अ. ये कौन से साल की बात है? कब कितने साल का था तू? तो फर्स्ट टाइम मैंने R1 आंखों के सामने देखी थी लाल कलर की, was 2002 or 2003. Okay. And it was like love at first sight. मैंने देखा like ये क्या है, बिकॉज उस टाइम बाइक्स बहुत बल्कि होती थी. अभी बहुत. And this is back home in Delhi. Back home in Delhi. So I was गली में हम लोग खेल रहे थे क्रिकेट, तो सबको पता था कि मैं बाइक फ्रीक हूँ. हाँ. सो किसी ने शोर मचाया कि अरे बाहर एक स्पोर्ट्स बाइक खड़ी है, और किसी को नहीं पता कि कौन सी बाइक है. तो मैं गया, मैंने कहा अरे ये तो R1 है. मैंने पीछे से देख लिया था बिकॉज ऑफ द एग्जॉस्ट. लाइक अरे ये तो R1 है. सबने बोला तुझे कैसे पता? मैंने कहा वो सब छोड़ो. फिर मैंने बाइक को चारों तरफ से देखा. एक बहुत अमेजिंग हेलमेट रखा हुआ था. बाइकर नहीं था बाइक के आसपास. राइट. तो मैं कुछ 15 मिनट खड़ा रहा, फिर वो बंदा आया, फिर वो बैठा ना, मैंने उसे कुछ बोला ना उसने कुछ बोला. एंड देन जस्ट जब बाइक स्टार्ट हुई और जब तक आई कुड हियर की बाइक जा रही है, मैं वहीं खड़ा रहा. तो देन आई वाज लाइक कि हाँ ये बाइक तो लेनी है. फिर उसके बाद की जनरेशन R1 आई, विच हैड योर इलेक्ट्रॉनिक्स, योर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, लिफ्ट कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, एवरीथिंग वाज देयर. तो वो बाइक मेरे पास है. तो आजकल आप धूम बने हुए हैं, जॉन अब्राहम बने हुए. धूम बना था, फिर मेरी बाइक इम्पाउंड हुई 1 महीने के लिए. फिर मैंने कहा जितनी धूम मचानी है मैं ट्रैक पे मचाऊंगा, मैं रोड पे तो अब धूम नहीं मचाऊंगा. ओके. तो ये है R1. Which are the other 2 bikes? So I have a dirt bike. Like you have a dirt bike. जो मुझे आपने कन्विंस किया कि लेनी चाहिए बिकॉज फॉर दैट आपके पास लाइसेंस लेने का टाइम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज क्लासेस लेना और फिर एग्जैक्टली बहुत डिफिकल्ट है. और अगर लोगों को नहीं पता है, सिड भैया वो लोग हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट लाइसेंस ले लिया था, फाइनल एग्जाम वाले दिन गए नहीं और वो फाइल बंद हो गई. 5-6 साल हो गए, भाई ने लाइसेंस ही नहीं लिया. अब तो 5-6 साल से भी ज्यादा हो गए. उस दिन मेरे को देवांश पूछ रहा था कि क्यों नहीं आपने लिया अपना लाइसेंस. ऐसे शायद गर्व हो गया था. तो मुझे इतना गर्व हुआ कि मैंने लाइसेंस ही नहीं लिया. रह गया, छोटा वाला तेरा भाई आ गया था, इसलिए ले नहीं पाया. हाँ, तो फिर वो डर्ट बाइक है जिसको मैं काफी कम चलाता हूँ, पर मजा आता है. और पिछली बार जब चलाई थी तो वो इतनी बुरी तरीके से फंसा दी थी मैंने कुदरा के अंदर कि मेरी जान निकल गई थी उसको बाहर लाने में. तब से वो घर पे ही खड़ी है, मैंने चलाई नहीं. And there is a latest addition to the family. Yeah, there is a latest addition which hardly people know about. I was so lucky
and so fortunate to find first gen VMAX 1990, a legend V4, मतलब ahead of its time. Right. बहुत सारी कंट्रीज में बैन भी है for obvious reasons. हाँ जी, हाँ जी. But I luckily found it. So I was scrolling on Facebook Marketplace ऐसे ही हाँ. randomly रात को and I saw this bike. और ऐसे ads mostly fake होते हैं. आप बोलते हो कि हाँ बाइक पैसे भेजो, बाइक मैं अब वापस आ गया हूँ अपने देश, बट आई कैन सेंड यू द बाइक. तो मैंने बोला ठीक है, ट्राई मारते हैं. मैसेज भेजा और 2 बजे रात को मैंने मैसेज किया और 2 बजे ही रिप्लाई आ गया. तो लाइक कोई तो मेरा स्कैम करने के फुल मूड में है. फिर मैं तो साफ बोलता हूँ कि व्हेन कैन आई कम एंड सी द बाइक, एंड द पर्सन सेड कि व्हेनेवर. सो नेक्स्ट डे आई ड्रोव टू रसल खेमा. अच्छा. जाके देखा तो बाइक वाकई आंखों के सामने थी, बंदा लेजिट था, रजिस्टर्ड बाइक थी, नंबर प्लेट थी. तो बाइक चला के देखी, थोड़े बहुत 19-21 थी. इट्स नाउ ऑलमोस्ट अ 35-year-old बाइक. हाँ. तो थोड़ा बहुत तो कंडीशन. इट्स लाइक द RD 350s जो हम लोग के टाइम पे हुआ करती थी, राइट? यामा इज नोन फॉर द बैड रेपुटेशन ना. उनको बनाना है स्ट्रेट लाइन के लिए, हम बनाएंगे जो कोई नहीं बना पाएगा. कॉर्नर वॉर्नर हम बाद में देखेंगे. ब्रेकिंग हम बाद में देखेंगे. डेथ वॉबल होगा वो भी चलेगा, पर इंजन ऐसा बनाएंगे कि यू कैन नॉट बीट दैट. राइट. सो एंड बैक होम आई हैव अ RD 350 ऑल्सो. So yeah, so right. found a VMAX and it was like, because VMAX, if you like, it's a very long story. So I collect bike miniatures, bike models also. So VMAX was the first model I bought. I still remember I had 110 rupees. And I asked my brother, can he give me 50 rupees more, because I want to buy this bike model for 160 rupees. अच्छा. So my brother like, हाँ चल. तो हम लोग गए and he gave me 160 rupees instead of 50 rupees. Like जाए ऐश कर, जी ले अपनी जिंदगी. And मैं बहुत छोटा था, मतलब स्कूल में ही होऊंगा. And I saw a VMAX model in my hand and I was like, वो आप दुकान पे जाते हो, आप बाइक देखते हो और किसी एक चीज पे आपकी नजर रुकती है. उस टाइम वहाँ पे डुकाटी का मॉडल भी था, बिकॉज ऑल दीज कंपनीज एंड मेकिंग ऑल द लेजेंडरी बाइक्स, योर कावासाकीज, होंडाज, एवरीबडी वाज इन अ रेस. सो आई सॉ VMAX एंड बस मेरा ध्यान, आंखें उसी पे रुक गई कि ये क्या है, ये है क्या, बिकॉज उसका एयर इनटेक इज समथिंग एल्स. True. और उसका इंजन इज सो ह्यूज, डिजाइन, it looks fantastic. Ride maybe not, but yeah, but it's a legend in its own category. Yeah. So you see the very sleek tank and broad handlebars, twin disc in front, and it has a presence. And you know, it's not a chain driven or a belt driven. It's a shaft drive driven bike. So all that when you see, and later, अब मैंने तो बाइक ले ली, फिर later जब मैंने चीजें पता करी तो everything about that bike was something which you don't find in any other bike. Right. So luckily I was so lucky to find a VMAX and I instantly bought it. So now I have 3 bikes. घर पे कमरे कितने हैं? 3. और गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल मिला के 5. Very good. I like it. मतलब I have no other passion or. देख, एक चीज होनी चाहिए. One thing should be your poison, I believe. Yeah. This is yours, so it's perfectly yeah, alright. Yeah. Okay. So let's talk about cars अभी. Yes. सबसे पहली गाड़ी आपकी कौन सी वाली थी? We've seen the whole gamut of cars, right? Right from carburetors to fuel injectors. So which one was your first? So I wanted to buy an Ambassador because I was very, very inspired by hot rods. And I had a vision in my mind कि it's very easy to convert an Ambassador into a hot rod. Was it because of DC? Dilip No. Yeah. It's because जब आप बच्चे होते हो ना, जब छोटे होते हो, आपकी इमेजिनेशन अलग लेवल पे होती है. आपको वो चीज़ें दिखती हैं जो होती नहीं है, बखाले आपके दिमाग में होती है और आपको ऐसा लगता है कि वो होती हैं. तो आई वांटेड टू बाय एम्बेसडर. सो जब गाड़ी लेने की बात हुई घर पे तो मैंने बोला एम्बेसडर. सब मेरे पास, हाँ पागल है क्या? ठीक है. तो फिर सब करा के आई ड्रोव फॉर द फर्स्ट टाइम, टेस्ट ड्राइव करी मैंने सेकेंड हैंड लैंसर की. एंड आई लाइक ये क्या है 1.5 लीटर, ये तो बहुत तेज चलती है, ये तो पैर रखते उड़ जाती है. एंड बट डूड, दैट लैंसर उस टाइम पे वाज फाड़ू. इट इज आई थिंक द मोस्ट कंफर्टेबल
best handling, Agreed. and the stopping power of that car. It was amazing. Everything was perfect. Spot on. It's just the maintenance. जिसमें जान लग जाती थी. जान नहीं, बैंक मतलब यार मैं उस टाइम कितने 18,000 रुपए कमाता हूँ, विच इज गुड एट दैट टाइम. राइट. बट उसको मेंटेन करने में मेरी वाट लग जाती थी. तो या माय फर्स्ट कार वाज द Lancer 1.5. उस टाइम LXi ZXi ऐसे कुछ आता था. सो आई वाज वेरी लाइक हैप्पी विद द कार. पायनियर का सिस्टम, ओवल स्पीकर, फुल बेस, ऑफ कोर्स. एंड मेरे मिरर्स भी ऐसा वो थे बटन एडजस्टेड. तो लाइक मैं तो बहुत बढ़िया कार चलाता हूँ. आई हैव अराइव्ड. फर्स्ट कार वाज Lancer. ओह वेरी कूल. आपकी पहली गाड़ी कौन सी थी? मेरी पहली गाड़ी जो बिकॉज डैड वाज ऑलरेडी ड्राइविंग, तो उनकी एम्बेसडर मिली थी जायदाद. वो जैसे होता है ना, हमको खानदानी है, तो वो वाली के अंदर ही हमको सबको सिखाया गया था. माँ को, दोनों बहनों को ड्राइविंग उसी के ऊपर, मेरे को उसी के ऊपर सिखाई थी. तो अल्टीमेटली दैट वाज द कार दैट आई गॉट. बट क्योंकि वर्कशॉप भी अपनी थी और डेंटिंग पेंटिंग अपना ही था, तो सब कुछ उसको जो तेरी गाड़ी में तेरे को चाहिए था वो डैडी ने हमको करा के दिया था. आगे की शेप बदल दी, पीछे की शेप बदल दी, अंदर उसके Isuzu इंजन. और so afterwards it was changed to an Isuzu engine. Initially it was the HM engine only. But हाँ, so बहुत दफ़ा हम लोग वहाँ पे उसका जाते थे गेड़ी मारने के लिए, JMC वगैरह एंड चनक्यापुरी और नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, सारे जगह जाते थे. कई जगह पे वो गाड़ी बंद भी हो जाती थी. फिर पानी डालते थे, ठंडा करते थे, धक्का मार के उसको स्टार्ट करते थे. ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैव हैपेंड. आपने ये सब एम्बेसडर में किया, ये सब मैंने Lancer में किया है बस. क्योंकि बहुत फनी है कि पेट्रोल वाज एक्सपेंसिव एंड दीस कार्स वो एवरेज नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी गुड व्हेन यू नो want to race or go fast. They are very good at that, but एवरेज नहीं है. तो मैंने जैसे उसमें CNG लगाई उसमें चेन रिएक्शन जो शुरू हुआ, फिर वो मुझे गाड़ी बेचनी पड़ेगी, ये अब नहीं संभलेगी. You will not believe. Back in the day, तेरे को याद है CNG से पहले LPG किट्स लगनी शुरू हुई. सिलेंडर लेके घूमते थे लोग. मैंने Honda Accord के अंदर जिसकी पॉप-अप हेडलाइट्स है ना, उसमें LPG सिलेंडर लगवाया. नहीं यार, ऐसे कौन भाई. वो गाड़ी तो मतलब हाँ, बिकॉज द सेम प्रॉब्लम. पेट्रोल बहुत महंगा है ब्रो. बट हाँ यार, बट 4 की एवरेज आती थी मेरे को उसके अंदर भाई. गाड़ी चलने में मक्खन. वो गाड़ी मतलब इट्स नॉट, अब वो आपको फैमिली कार नहीं है, वो इट्स मेड फॉर, उसका पर्पस ही अलग है. आई नो एंड आई एग्री कंप्लीटली. बट I remember that one. Oh, dude, it was just crazy. What a car. Yeah. Okay, so now let's come back to your workshop days. कोई उल्टी सीधी weird things that have happened during your stint in the workshop? बहुत सारी हैं. मैं नहीं चाहता कि पुराना क्लाइंट केस कर दे वर्कशॉप पे, तो मैं बहुत कम चीज़ें बताऊंगा, एंड आई एम श्योर आपके पास भी होंगी. सो द फनीएस्ट 2 स्टोरी एक्चुअली. फर्स्ट तो जो थी कि मैं वर्कशॉप में नया था, तो आई वाज लर्निंग. मुझे नॉलेज काफ़ी अच्छी खासी थी, पर जाते ही कोई आपको काम नहीं, सब आपको शुरू से शुरू करना पड़ता है. थ्योरी से you don't get anything. थ्योरी से पता कितना होगी, क्या क्या आपको सब कुछ पता होगी, यू नो किस गाड़ी में क्या है, किसका कितना पावर है, कुछ नहीं फर्क पड़ता. आपको चाय लेके आनी है, आपको गाड़ियाँ धोनी है, आपको रस्ट हटाना है, तो वो सब काम मैं करता था. तो एक दिन एक भैया आए, सोनाटा. अच्छा. like V6. वाह वाह. और I still remember 2.5 2.6 वो इंजन पार था उसका. गाड़ी आई तो मुझे सोनाटा बहुत पसंद थी, बिकॉज इट हैज समवेयर जैगुआर का शेप, ओल्ड जैगुआर का शेप, एंड इट यूज्ड टू लुक फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल. एंड वो स्टिंग का गाना उस टाइम पे आया था, डेजर्ट रोज, नया, सब पागल हो गए थे. सब याद है भाई को. सब पागल हो गए थे उसके पीछे. So I was really in love with that car. Right. सो गाड़ी आई तो अपेरेंटली मैं ही आगे खड़ा होता, क्योंकि मैं एक गाड़ी साफ़ कर रहा था. तो उसने बोला कि मैकेनिक है. मैंने कहा उस्ताद जी तो अंदर है. मैंने पूछ लिया क्या हुआ, बोलता है गाड़ी मिस फायर कर रही है. तो मुझे ऐसा लगा यार इतनी अमेजिंग कार है, V6 इंजन है, मिस फायर तो क्या ही होगा. पर मैंने कुछ बोला नहीं. तो उस्ताद जी आए, तो उस्ताद जी ने बोला हाँ जी क्या हुआ. तो उन्होंने बोला भैया ये गाड़ी बहुत मिस फायर मार रही है, हमने काफ़ी मैकेनिक को दिखा ली और ये ठीक नहीं हो रही है. तो उन्होंने हुड खोला,
और उस्ताद जी ने हुड खोल के ऐसे देखा, ओनर को देखा, उन्होंने डिग्गी खोला, डिग्गी खोला तो पीछे लगी हुई सीएनजी। तो उस्ताद जी ने, मतलब आप किसी मैकेनिक के गाड़ी लेके जाओगे ना तो वो यही बोलेंगे हाँ हम कर देंगे, ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है, आप छोड़ जाओ। उन्होंने बोला हमसे नहीं होगा ये, हम इसका मिसवायर नहीं कर पाएंगे। तो वो फनी था। फिर एक सबसे फनी जो था जिसमें आई थिंक ओनर को गाड़ी से ही हाथ धोना पड़ा, तो आपको याद होगा कि सुबारू की फॉर्स्टर आती थी एक, विच वॉज अ फैंटास्टिक कार। सो बट इंडिया में शेवले ने वो यूज करी थी रीबैच करके, रीलॉन्च करी रीबैच करके। बट उसका सबसे बड़ा दिक्कत क्या थी, उसका इंजन बी फ्लैट इंजन था। फ्लैट इंजन, सुबारू इज फेमस फॉर देयर फ्लैट इंजन्स, राइट, बॉक्सर इंजन और बी ट्विन इंजन। तो उस गाड़ी में हीटिंग इशू था। तो हीटिंग इशू था तो उसका पता नहीं चले, सब कुछ कर लिया, रेडिएटर चेंज कर लिया, वो गाड़ी खड़ी है महीनों से। अच्छा, मतलब मुझे आज तक हंसी आती है कि उसका फ्लाई व्हील कभी चेंज नहीं होना था, बट हीटिंग इशू के चक्कर में उसका फ्लाई व्हील भी चेंज कर दिया। तो मुझे आज तक समझ नहीं आया, मैं बच्चा हूँ उस मामले में, पर मुझे इतना पता है कि हीटिंग के लिए आप फ्लाई व्हील तो चेंज नहीं ही करोगे। है ना? वो ऐसा बोला कि क्लच प्लेट, इसकी क्लच प्लेट गई हुई है तो वो फ्रिक्शन से गाड़ी ओवरहीट होती है। तो मैं सोचता था कि ये तो मैंने नहीं पढ़ा था। ये तो मतलब एंड एक्चुअली क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी, you know, my granddad used to own a garage and my dad used to own a garage and we had all sort of car. I've seen all the cars as a kid. So इतना तो आपको घर में पता ही होता है ना जब बड़े बात करते हैं। तो मुझे पता था कि ये फ्रिक्शन से तो गाड़ी ओवरहीट नहीं हो सकती, गियर बॉक्स फेलियर हो सकता है, कुछ जल सकता है, जलने की बदबू आ सकती है, 36 चीजें हो सकती हैं, आपकी गाड़ी ओवरहीट नहीं हो सकती। चलो वो बदल दिया, नहीं हुआ। फिर बोला इसका इंजन खोलेंगे, कुछ तो भी कहीं लीक है, कहीं से तो भी वाटर ठीक से नहीं जा रहा है, कूलेंट नहीं जा रहा है, सिलेंडर कूल नहीं हो रहे हैं। वेरी गुड। अब बी ट्विन खोल तो दिया, नहीं बंद भी हो गया भाई। उसमें एक चीज होती है, अब जो कूलेंट का इनटेक होता है जो इंजन में जाता है, पर देसी भाषा में उसे पानी की मक्खी बोलते हैं कि वहां पे एक, जहाँ पे जो एंट्री गेट होता है उसको पानी की मक्खी बोलते हैं। तो उस्ताद जी ने मुझे बोला पानी की मक्खी का मुंह बाहर की साइड है। तो मैंने कहा ठीक है, कर लिया, सब कर लिया। अब लगाते हुए शायद पानी की मक्खी का मुंह उल्टा हो गया। अब बंद कर दिया, गाड़ी चलाई तो फिर हो गया चेन रिएक्शन शुरू। अब गाड़ी तो हीट छोड़ो, कूल छोड़ो, कुछ हो ही नहीं रहा है। गाड़ी मतलब चलती है और फिर घूम घाम करके बंद। हाँ, फिर वापस खोला, फिर पानी की मक्खी उल्टी करी, फिर मुझे डांट पड़ी कि तूने ठीक से नहीं बताया। मैंने कहा आपने इंजन बांधते हुए तो मुझे बोला ही नहीं ना, पूछा ही नहीं ना किस साइड थी, आपने तो बांध दिया। तो कोई बात नहीं। फिर भी वो गाड़ी में सॉल्यूशन, मतलब उसका हल नहीं निकला। मतलब 3 महीने तो वो गाड़ी पे मैंने अपनी आंखों के सामने काम देखा है, पर उस गाड़ी का हीटिंग इशू ठीक नहीं हुआ। एंड में ऑनेस्टली द गाय हैड टू सेल द कार टू द गैराज ओनली कि भाई तुम ही रख लो, हमसे हमें नहीं चाहिए। एंड such cars was usually owned by rich people, right? Because Chevrolet Forester was not a cheap car. It was a superb car, but not a cheap car. दे दी गैराज को, तो मैं आज तक धीरे करके उसमें से फिर पार्ट्स निकलने शुरू हुए। फिर दूसरी सुबारू में लगे तो दूसरी सुबारू का आरंभ हुआ, बट वो इशू ठीक नहीं हुआ कि वो गाड़ी का ओवर हीटिंग इशू कभी ठीक हो जाए, वो आज तक नहीं हुआ होगा। वो गाड़ी गल गई होगी पर उसका हीटिंग इशू पता नहीं चला। बिकॉज यू नो यही प्रॉब्लम है आई फील हर जगह। लोग पैसे बचाने के चक्कर में नेवर गिव देयर कार टू द प्रॉपर गैराज। राइट, कंपनीज में नहीं बेचते हैं, सर्विस सेंटर्स में नहीं बेचते हैं कि हाँ हमारे उस्ताद जी हैं वो कर देंगे, उन्होंने पता है क्या कहता है। बट आल्सो द उस्ताद जी आल्सो डज नॉट अपस्किल उनको अपने आप को ना, उनको लगता है कि मेरे को सब कुछ आता है। या एग्जैक्टली। सो दे अगर उस्ताद जी उस टाइम 50 साल के थे तो उन्होंने बेसिकली किसी इनलाइन 4 या इनलाइन 3 पे काम सीखा होगा, जिसमें कोई फ्यूल इंजेक्टर नहीं है, डायरेक्ट है, कॉइल है, उड़ गए, कुछ हो गया कॉइल चेक कर लो, बेल्ट चेक कर लो, रेडिएटर में पानी डाल लो। सेंसर एक बार ही आने शुरू हो गए तो उसके बाद में ECU क्या है वो उसको कुछ मालूम समझ में नहीं आएगा। तो हमें तो ये तक बताया गया था कि अगर हल्दी मिला के पानी में रेडिएटर में डाल दो तो रेडिएटर की लीक रुक जाती है। तो फिर तो ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश में। तो फिर, और ये मैंने खुद किया है, तो ये मुझे सिखाया, मैं तो गुरु को गुरु मानता हूँ ना, तो मैंने सीखा, तो हमने अपनी लेंसर में डाल दिया और फिर रेडिएटर नया डला। तो
so yeah. But what is your funniest interaction in your garage? So हम लोग का जो गराज था ना, दादा ने शुरू किया था. एंड जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड, 3 भाई थे मेरे डैड के, मतलब डैड को इंक्लूड करके. तो ही इज द एल्डेस्ट जिनके पास में आया डेंटिंग पेंटिंग का काम. हाँ. द सेकंड वन उनके पास में आया वॉशिंग का एंड सेकंड हैंड सेल्स का. ठीक है. एंड द थर्ड वन वाज मैकेनिकल जॉब्स. सो तीनों ने अपना अपना हिस्सा किया हुआ था. एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन थिंग. अब आई एम टॉकिंग अबाउट 90s. ठीक है. परदेस आई, शाहरुख खान, दिल दीवाना दिल वाला गाना आया, उसके अंदर गाड़ी आई सॉफ्ट टॉप, और मेरे जो चाचा का बेटा है उसको लगा के मैं भी शाहरुख खान हूँ. मेरे को भी ये गाड़ी चाहिए. लेकिन हमारे पास में वर्कशॉप है, मैं असली गाड़ी क्यों लूं. 1000 लेकर आया मारुति 1000. उसकी छत काट दी. काट ही दी. फिर कपड़ा लगाया, टेंट लगाया, कुछ नहीं लगाया. द प्रॉब्लम इज के वो जो गाड़ी उसने देखी थी वो तो 2 डोर. ऑफ कोर्स. तो यू हैव योर पिलर्स जो आपका स्ट्रेंथ बना के रखते हैं. अब ये आपने 4 डोर को ऊपर से आपने छत हटा दी है. तो जहां पे ऐसे था, नाउ द पिलर्स हैव गॉन लाइक दिस. रीइंफोर्समेंट है ही नहीं कुछ भी. तो जैसी गाड़ी चले खड़खड़ खड़खड़, पीछे वाले दरवाजे भी खड़खड़ कर रहे हैं, आगे वाले दरवाजे भी खड़खड़ कर रहे हैं, और जो शीशा है वो ऐसे ऐसे विंडस्क्रीन ऐसे ऐसे हो रही है. बिकॉज़ देयर इज नो रीइंफोर्समेंट. कोई है ही नहीं जगह जहां पे कहां पे उसको रीइंफोर्स करेंगे. तो वो वाली गाड़ी को दोबारा से लाया गया. अंदर हमने कमानी के पट्टे लगाए हैं उसके पिलर्स के अंदर. उसमें एक्चुअल में जो आगे वाला जो पिलर होता है जिसपे विंडस्क्रीन होती है, उस पे हमने सरिये लगाए हैं जस्ट सो दैट कि वो हिले नहीं. एंड अल्टीमेटली वो गाड़ी जो थी मेरे ख्याल से अब तो कूड़ा हो चुकी होगी. ऐसी गाड़ियों का यही हुआ है. बट दैट वाज वन एक्सपीरियंस जो आई स्टिल रिमेंबर कि वो बंदा, मतलब hats off to that guy. I was about to say that कि कुछ भी है, hats off to that हमारे जमाने में, आपके भी, मतलब मेरे जमाना बोले तो उस टाइम पे ये करना, बड़ों का डर, क्योंकि बड़ों का सिंपल है कि आप कूड़ा बना दोगे गाड़ी का, इस गाड़ी की वैल्यू 50-60, हाँ कुछ तो 1000 है ही, आप उसको काट दोगे, कूड़े में जाएगी, कोई फायदा नहीं है. दैट्स वाई मुझे एम्बेसडर नहीं दिलाई कि तू पूछा मुझसे कि क्या करेगा. मैंने कहा छत काट के, छत लोअर करके, टायर लोअर करके चलाऊंगा. 1.5 लाख की गाड़ी लो, काट दोगे, वैल्यू क्या रह जाएगी 50,000. तू भाई मत ले. तो बट आपके भाई के लिए, बट हिम्मत, मतलब हिम्मत. उसने इंजन भी 1000 सीसी वाला, जो इंजन मारुति 1000 वाला इंजन होता था, उसके अंदर बड़े, उसके अंदर पिस्टन डाले, उसको 1200 का किया. इंजन भी नहीं चला, गाड़ी भी कैसे चलेगा यार. अल्टीमेटली हमने सोचा कि इसके ऊपर में कुछ हम सॉफ्ट टॉप बनवाते हैं, कुछ चद्दर वद्दर लगाएंगे. तो जो आपकी फैमिली ने पैसा बचाया था बच्चों को ना पढ़ाने का, वो आपके भाई ने इच्छा खर्चा कर दिया कि मुझे नहीं बनाना. आपने कोई बात अब नहीं, देखो मैं प्रैक्टिकल करके सीखूंगा. वेरी गुड. सो वी ऑल लर्नड इन द बेस्ट पॉसिबल वेज उस हिसाब से. बट या इंडियन गैराज आर फनी, लाइक दे आर फनी. एवरी गैराज हैज अ स्टोरी. आई फील every place you go to, and आज भी वो, मतलब even now when I go to the Delhi, और वहाँ पे कभी कभी पुरानी वर्कशॉप्स के अंदर जाके वही सारे के सारे मैकेनिक अभी भी बैठे हुए हैं, उस्ताद जी अभी भी बैठे हुए हैं. you will actually see them, and उनके पास में अभी भी कहानियां वैसी की वैसी हैं. बट उस्ताद जी के लिए एक ही बात है बोलने के लिए, अगर कोई नया बच्चा कुछ बता रहा है ना, सुन लो, उसको डांटो मारो मत. वो तो हक बन रहा है ना उन्होंने. हमारे उस्ताद जी ने पानी की मक्खी जो फिट करी. But talking about India, did you hear the news? Tesla being launched. मैं बहुत हंसा. मैं बहुत ही हंसा. Not because कि कोई फनी चीज़ है, जो लोग, जो इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स के हाथ में जब वो गाड़ी आएगी ना, जो उसके ऑटो पायलट और जो वो बताती है आसपास कौन है, जब उसे बाजार में लेके निकलेंगे, I want to see जब गाय आती है तो वो क्या दिखाती है. भाई लोग उस गाड़ी की धज्जियां उड़ाने वाले हैं. आई एम टेलिंग यू, इंडिया इज नॉट रेडी फॉर टेस्ला. बहुत लोग Tesla is not ready for India. मुझे बहुत लोग ऐसे हेट कमेंट करेंगे, फालतू बोलेंगे, बट आई एम श्योर उस गाड़ी का जो मजे लेने वाला ना हमारे देश के लोग, बहुत बहुत होएगा. एंड बट still they will start comparing it to सारी की सारी other EVs, but it's not the same. It's not, definitely not the same. एक तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, ऊपर से फीचर पॉइंट ऑफ व्यू,
I think India is not ready for EVs car yet. I don't know, okay, वो कब होगा, but I have a feeling, like you said, lots of people are going to make lots of content around it. But फिर वो भी बन आई इसीलिए रही है, मुझे लग रहा है किसी ने दिमाग ही इसलिए लगाएगी, अब नया क्या करें. I would say अगर ऐसा दिमाग लगाया तो अच्छी बात है, अच्छी बात है. मार्केटिंग के अंदर अच्छा खासा निकलेगा, बट हाँ, दे but- शुड मेक श्योर कि इट कम्स आउट एज अ विनर. बट यार वही बात है ना, इतनी मतलब अगेन लग्जरी सेगमेंट में आ गई है कार विच इज अराउंड 66 lakhs. या सो या वैसे 30 लाख की है, बट But of टैक्सेस course, वगैरह taxes करके लगा के 61 इज एक्स शोरूम दिल्ली, 66 is what they're saying. And they have Mumbai. launched two Y. Model Y, Just one. but Model Y. Two versions. Two versions, na? One Model Y. all-wheel drive and one is Rear-wheel drive. drive. Yeah. So हाँ, but वही है लग्जरी सेगमेंट में आ गए, तो जिनके पास पैसा है वही लेंगे. It's like a लेकिन फिर भी लोग लॉर्ड ऑल्टो के साथ ही जाएंगे. भाई लॉर्ड ऑल्टो यू कैन नॉट बीट. पहले मारुति के को पता है कि इंडिया के लिए क्या बनाना है. पहले उन्होंने ओमनी बनाई करेक्ट. जो हर चीज में काम आई. मल्टीपर्पज व्हीकल, लोग भर लो जितने मर्जी, शादियों में चलाओ, बारात में चलाओ, किडनैपिंग करो. जो कुछ आपको चाहिए स्लाइड टू अनलॉक. हाँ, मतलब सीट के नीचे इंजन है, रियर व्हील ड्राइव है, ड्रिफ्ट भी मारो कोई दिक्कत नहीं. और वो सब जगह जाती थी ब्रो यार वो अभी भी मतलब हिमालय के अंदर मनाली लेके जाओ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी. उसको आप कहीं पे भी और निकल जाओ, कुछ दिक्कत नहीं है. लद्दाख ऑनेस्टली मारुति ने काफी लोगों को मैकेनिक बनाया है. हाँ, आई एग्री. एक्चुअली अगर आपको थोड़ी नॉलेज है, सो यू कैन एक्चुअली फिक्स योर कार अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ा मेजर इंजन इशू या गियर बॉक्स इशू नहीं है. वेरी ट्रू. छोटी छोटी चीजें आप खुद ही कर सकते हो. आई रिमेंबर मारुति की एक एड आती थी, आई एम श्योर यू वुड आल्सो रिमेंबर दिस वन, जहाँ पे दे वर शोइंग के इट्स गोइंग इनटू द कहीं दूर किसी जगह पे भी जाओगे, बट देयर विल स्टिल बी अ मारुति का शोरूम, वर्कशॉप. लाइक कि यहाँ पे खाने को है, होटल है, नहीं है, बट मारुति सर्विस स्टेशन है. आपको वहां पे भी मिलेगा. इट वाज अ ब्रिलियंट मार्केटिंग गिमिक नहीं, एंड इट्स अ फैक्ट फैक्ट कि हर कोई मारुति की गाड़ी को अच्छे से आराम से उसको ठीक कर सकता था अगर आपका नहीं होता था तो. अरे उस क्या क्या गाड़ी बनाई, जेन द लॉन्गेस्ट रनिंग कार, और क्या एवरेज, क्या कंफर्ट. बिफोर द स्विफ्ट इट वाज द जेन. आई सो लव दैट कार. सुपर. मेरे घर पे भी थी. क्या गाड़ी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना मर्जी चलाओ, ग्रेट फ्यूल इकोनॉमी, कोई मेंटेनेंस नहीं है, टायर, पानी, यही सब बहुत बढ़िया. फिर अब उन्होंने लॉर्ड ऑल्टो बना दिया, तो जो लेजेंड बना दिया उन्होंने. वो हर गाड़ी ऐसा कुछ 10 एक साल, एक डेकेड तो उनकी एक गाड़ी राज करती है. अब तो बस हमारा ही दबदबा है. आराम से. फिर आए वैगनार भैया. उन्होंने भी जो मार्केट खराब करी है. बढ़िया, ग्रेट कार. It's amazing how they just nail it every single time. With each model. Even today, Baleno is doing really well. Really good, yeah, very good car. Same, सब कुछ ठीक है. There's nothing wrong with the car. So और रिलायबल है, इंडिया में बनती है, लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ हमारा ही ब्रांड है सुजुकी, मारुति सुजुकी, घर का ही है. लोगों उस टाइम में तो लोगों को पता भी नहीं था कि सुजुकी इज नॉट फ्रॉम इंडिया. वो मारुति सुजुकी हाँ हमारा ही है. मारुति है ना, बस वो हमारा है. ओके. अच्छा, मेरे को एक बात बता, आर देयर अ कपल ऑफ थिंग्स जो तेरे को लगता है कि इन द करंट सिनेरियो हमारे जितने भी जानने वाले हैं या आज की जनरेशन के हिसाब से, दे शुड नो थिंग्स टू डू विद द कार और ऑन द कार, या आर वी टू मच इनटू इट इसलिए वी कैन डू इट, और आर पीपल बिकमिंग टू सॉफ्ट? सो what I feel is कि जैसे आपका घर या मेरा घर या मोस्टली इंडियन हाउस होल्ड, हमारे घरों में हेल्प लेना, इवन फ्रॉम प्लम्बर, इवन फ्रॉम इलेक्ट्रीशियन, वो जब तक चीज़ें बिगड़ नहीं जाती तब तक वो कोई हेल्प आती नहीं थी. इनफैक्ट फॉर कार्स, फॉर बाइक्स. एंड आई थिंक मोस्टली इंडिया में मैंने अपने आसपास तो यही देखा. आई डोंट नो कैसा है. सो अब इतनी ज़्यादा हेल्प ईजिली हो गई है ना, ईजिली अवेलेबल हो गई है कि फ्यूल आपके डोर स्टेप पे है, मैकेनिक आपके घर आएगा, गाड़ी धोने वाला आपका घर आएगा, पंचर, टायर चेंज करने वाला. जब हर चीज़ का इतना ईजी एक्सेस हो जाता है ना, तो लोग फिर आर्ट भूल जाते हैं. अब हमको क्या है, आपको पता है, जब तक इवन इन टुडेज टाइम व्हेन आई सर्विस माई R1, आई सर्विस माई बाइक, जब तक ऐसा कुछ नहीं होता कि जो मेरे दिमाग से ऊपर जा रहा है या 3 दिन हो गए अब मैं सॉर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, देन आई गो टू अ मैकेनिक. आई थिंक वो आर्ट, वो पैशन जाता जा रहा है. पीपल लव
कि आई लव दिस कार, आई नो अबाउट दिस कार, वो क्रेज जो चीज़ों को जो पीपल डोंट नो व्हाट एक्चुअली गोज टू यू नो इनटू अ कार, कि उस कार को बनाने में उसकी ब्रेकिंग, उसका इंजन, इस चीज़ को करने से क्या होता है, वो सब आर्ट आई थिंक जाता जा रहा है. कुछ लोगों में है जिनमें पैशन है, बट मोस्टली people are so busy with other stuff and they spend their time with so many other things कि they have It's forgetting. more for the gram than for the Yeah, exactly. actual में Exactly. अपने आप को समझना एंड समझाना एंड जस्ट टू लर्न लाइक द सेम थिंग लाइक राइट अपस्किल करना अपने Yeah, आप को. so- इट्स जस्ट पैशन. And I think it's अब जैसे आप देवांश को बाइकिंग सिखा रहे हो, आप उसको चीज़ें बता रहे हो, so I think it's come from the family. अब मेरे घर में दिल्ली हाउस में कुछ होता है करेक्ट. तो ऑनेस्टली अगर मैं और मेरा भाई नहीं कर पा रहे तब वी कॉल समवन. अभी Right. अगर आप मेरे दिल्ली वाले घर पे जाओगे, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आपको एक रॉयल एनफील्ड खुली हुई मिलेगी, बिकॉज माई ब्रदर इज वर्किंग ऑन दैट. राइट. वो इंजन खोल के वापस उसको बांध रहा है. एंड माई ब्रदर इज ऑल्सो लाइक अस, कि मैकेनिक है बट बिजनेस कुछ और है, करेक्ट. बट वो खून में है, वो जोश Just है, likes to. That's what. मतलब हाँ, करने से ही आता है ना. तो हमको अब जब जैसे मैं अपने भाई को बोलूँ कि मैं बाइक या गाड़ी ले गया गैराज, तो फर्स्ट थिंग ही आस्क क्या हुआ था, ये हुआ था, तूने चेक किया, तूने खुद देखा, फ्यूज चेक किए. सो आई थिंक वो फैमिली से आता है. वो अगर आपके बड़ों ने नहीं किया तो आपके बच्चे भी नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है. एंड ऑल्सो आई फील के देर आर सर्टन थिंग्स विच आर बेसिक्स जो Yeah, आनी आनी चाहिए चाहिए, सबको. वो. लाइक चेंजिंग टायर. टायर्स पीपल डोंट नो. पीपल डोंट नो. उसके लिए वो मतलब खड़े हो जाएंगे रोड साइड road के ऊपर side में. दिल कॉल रोड साइड असिस्टेंट्स के हमको टायर चेंज करना है. एग्जैक्टली. I know a lot of people in our team who don't know that. समवन कॉल्ड मी क्राइंग कि मेरी गाड़ी में डेंट आ गया है, अब क्या करना है. And it was not a girl. तो लाइक अच्छा डेंट आ गया तो अब क्या करना है, ठीक है. सो हाँ, वही है, जैसे फ्यूल खत्म हो जाता है, जैसे हम लोग, आप भी अगर पहाड़ों में लेके जाते थे, या मैं जब लेके जाता था, वी ऑलवेज यूज्ड टू हैव अ Jerry can. जेरी कैन. It was a given thing कि खत्म होगा ही होगा. आई स्टिल इन दुबई हैव अ जेरी कैन इन माय कार. I still have a toolkit in my house. It has to be there. आई कैन ओपन द कंप्लीट कार एट माई होम. मैं उसको वापस शायद बांध ना पाऊँ, पर मैं खोल तो जरूर दूंगा. Exactly. आई हैव ऑल द टूल्स. सो या, सो इट्स वो जाता जा रहा है. लोग, पीपल डोंट पे अटेंशन, दे डोंट चेक एनीथिंग कि हाँ सर्विस से आई है तो ठीक ही होगी. हाँ. तो वी रिलाई ऑन अदर पीपल एंड अदर सपोर्ट सो मच कि वी हैव फॉरगॉटन द आर्ट. सो अगर आप सी ऑल आर एल्डर्स, कोई ना कोई उनके पास एक बिजनेस कुछ भी हो, दे ऑलवेज हैव अ सेपरेट स्किल. अरे आई रिमेम्बर माई मामा जी. उनका काम कुछ और था. संडे के संडे या वो टीवी का रिमोट खोल के बैठे होते थे, या टीवी खोल के बैठे होते थे, या टेप रिकॉर्डर खोल के बैठे होते थे, सही बता रहा हूँ. या कैसेट उनका वो अटक गई है तो उसको खोल के वीडियो कैसेट के अंदर में उनको एक वीसीआर से वीसीपी के अंदर वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि हमको पैसे बचाने. समथिंग और द अदर दे यूज्ड टू कीप डूइंग जस्ट बिकॉज दे हैड. से ऑनेस्टली माय मॉम, मेरे घर का कभी फ्यूज उड़ता था जब हम छोटे थे. हाँ. रात को फ्यूज उड़ा, तार लगा रहे. माय मॉम यूज्ड टू फिक्स इट. अभी मैंने उनको एक ऑडियो प्लेयर दिया था जिसमें सारे पुराने गाने हैं. इट वाज फैंटास्टिक फॉर हर. वो चलते चलते बंद हो गया. शी डिड नॉट कॉल एनीवन. खुद खोला मेरी मॉम ने, एंड आई एम नॉट किडिंग, खुद खोला, बिकॉज टूल्स तो घर पे हैं ही. खुद खोला, देखा, अच्छा बैटरी नहीं चल रही है, कहीं से अडेप्टर ढूंढा, अडेप्टर सीधा हॉट वायर किया, लगाया, इट्स वर्किंग फाइन. Right. Chalo. So if one thing they have to learn for everybody who is here hearing you or watching the podcast, which is a necessity for people driving cars, what would that be? I just say observe your car, observe, listen. आप गाड़ी में बैठते ही फ़ोन पे चला देते हो या गाने चला देते हो, just listen to your कि कार में कोई नॉइस तो नहीं आ रही, कार में कोई पहले से अनयूजुअल आवाज़ तो नहीं है, चलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. जस्ट पे अटेंशन. मैं तो ये बोलूँगा, अगर आप अपनी सराउंडिंग, अपनी गाड़ी पे थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दोगे ना, यू विल नो योर थिंग्स कि कुछ ऊपर नीचे है या कुछ ठीक नहीं हो रहा है. बहुत बेसिक चीज़ है. जस्ट पे अटेंशन एंड लव योर व्हीकल्स. मैं तो यही बोलूँगा, इफ़ यू गिव लव टू योर व्हीकल्स, दे विल गिव इट बैक. Do you sit in the car and say hi or hello? या कैसी है तू, या समथिंग ऑन दोज लाइंस whenever you start your car? मैं बोलना नहीं चाहता, बट आई डू इट एवरी डे. I do it, so it's okay. In the morning and in the evening. Yeah. And when I sit on my bike, I say
it's been It's a mark of respect. yeah, It's that love that you have for the vehicle. and honestly, I drove a VMAX. I told you on Friday night at 2 a.m. I went for a ride. After the ride, I just said तो thank अच्छी you. है. No, I said thank you for giving me the opportunity to have you in my life, because for people will say कि हाँ पागल है. It's okay. बट आप एक बात बोलो, कितने लोगों को लाइफ में ऐसा चांस मिलता है टू ओन अ बाइक विच इज रनिंग फ्रॉम लास्ट 35 years. And the bike that you wanted when you were a child. I can still show you on my Facebook. I sent it to my brother, a screenshot. On my Facebook in 2011, I posted the engine of VMAX. I loved that, the shape of the engine so much that it was my profile picture on Facebook. And now I have the bike. And same for RD350. Correct. I heard the stories that the bike is so brutal. It was banned and Delhi police ने ली थी, फिर वो बैन हो गए because हाँ, किसी के मथे power नहीं चढ़ती थी वो. किसी को समझ ही नहीं आती था power. There's so much power. So when you have such things na, and then you live the stories. You become part of the stories. So now True. I have a story to tell you about a RD350 or a VMAX. Correct. So just pay attention, love your vehicles, give respect. You'll get it back for sure. That's what I believe. Wow. On that note, thank you for coming to the podcast. Thank you for inviting me. मतलब इस टॉपिक पे तो मैं पूरी जिंदगी बात कर सकता हूँ because you know how much I love. Of course, which is why you are here. Thank you so much, sir. Pleasure. City 1016.